मान लो आप IPS का एग्जाम ले रहे हो उसके बाद उसके बाद तो पास है, बस 3 तार यहाँ पे सीधा ले। मंजिल और रुकावटें ये सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मंजिल है तो रुकावटें तो आनी हैं। भैया ने कल मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि उनको बाइक चलानी, मैंने कहा चलो लेके चलो पार्किंग से बाहर मैंने कहा करो मेहनत अब भैया वो तो आपको करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा। खींच दो आप थोड़ा सा पीछे, खींच दो, वो नहीं कर पाएगा। ये देखो आ जाओ बहुत बढ़िया। चलो अब ऑन करो। पावर ज़्यादा है, आराम से पावर ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। अरे चलाने को सब चला लेते हैं यार, आराम से एक साइड इसका वेट जाता है ना, फिर रुकता नहीं है। हमेशा सेंटर में रखना है। भैया के ऊपर कैसी लग रही है BMW बताओ। चलो हम लोग पहले पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। थोड़ी बहुत सफाई कर देता हूँ यार, क्योंकि गंदा तो होना है अभी रास्ते में फिर से, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो पैकिंग होगी, मोबाइल रखते हैं जेब में। अब निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से लामायूरू जाने में अप्रॉक्सीमेटली 6-7 घंटे लग जाएंगे, और हमें तो ड्रोन शूट वगैरह भी लेना होता है, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक मोर देन 6 to 7 आवर्स। तो मुझे लग रहा है मैं शाम तक ले पहुँचूँगा। चलो यार, यहाँ तक का तो हुआ। मामला ये है ना, आप थोड़ा भी काम कर रहे हो ना, आपके हाथ में झिंझनी आ जा रही है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है ना यहाँ पे डाउन हो जाता है आपका, ठंड की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से आप कह लो। अभी देखो मैंने बस ब्रश चलाया है, सामान बांधे हैं, और मेरा हाथ जो है ना वो झिन कर रहा है। तो यही हालों में यहाँ का। तो बेहतर ये रहेगा कि आप हैवी काम करने से बचो, लेकिन ये तो मतलब अब नेसेसरी काम है, इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा उल्टा सीधा काम तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ कि नाश्ता पर फिरूँ, लेकिन फिर भी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो आज हमारा जो प्लान है वो है पदुम से लामायूरू होते हुए लेह तक जाना। कोशिश करेंगे, अगर लेह जल्दी पहुंच जाएंगे तो खारदुंगला पास आज कर लेंगे, और अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेह में रुकेंगे। कल खारदुंगला करके हम लोग पैंगोंग टासो जाएंगे। मैं यहाँ का ड्रोन शूट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक बसी बसाई जगह है, और मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे ड्रोन ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है। सो आई रिस्पेक्ट डैट। और अभी थोड़ा सा आगे चल के बढ़िया ड्रोन शूट्स लेंगे। अभी कल के ड्रोन शूट्स कैसे लगे ये बताओ। लामायूरू का रास्ता यही है ना, मैं ये डायरेक्ट लामायूरू सिंगला पास होते हुए जाऊँगा। चल भाई तो रुक, आज के एडवेंचर के लिए तैयार। थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करेंगे। एक्साइटेड हो कि नहीं हो? मैं तो बहुत हूँ, आप अपना बताओ। तो इधर से आए थे हम, और ये पहुँचाएगा हमें लामायूरू। लामायूरू एक तरीके से जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से आपको लेह कारगिल वाला रास्ता मिल जाता है। फिर लामायूरू से भी लेह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर है। तो अभी मुझे एक प्यारा सा छोटा सा रेस्टोरेंट देखना है जहाँ पे मैं कुछ खा लूँ। आगे वाले टायर में, हाँ, जब से मैं चला था तब से 34-35 था। मैं सोच रहा हूँ इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दूँ, एटलीस्ट 2 पॉइंट। आज हमारे लिए चैलेंज ये होने वाला है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता जो है वो किधर जा रहा है। एक तरीके से मैप के ज़रिए जाएंगे हम। इधर का रास्ता नहीं दिखाएगा आपको, पूछ पाछ के ही जाना है। मैंने ये इसलिए लगा रखा है ताकि मुझे एक ना रेफरेंस मिलता रहे। मैंने रोड देखा हुआ है, गूगल मैप पे ही देखा है, तो उस रेफरेंस को लेके मैं चलूँगा। तो ये जो रिवर है ना आपकी, इसका नाम है तसारप रिवर। हाँ सही सुना, तसारप रिवर है यार। इट्स लिटरली गुड व्हेन यू राइड सच काइंड ऑफ रोड। चारों तरफ जो है ना खूबसूरती भरी हुई है।
वो माउंटेन पीक देखो एकदम ही अलग सा लग रहा है, कहीं किसी भी माउंटेन पे ऐसा पीक नहीं है जैसा उस पे पीक है। और ये चीज़ ना भाई लद्दाख में ही पॉसिबल है। मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर देता हूँ, पीछे वाला व्यू थोड़ा सा देता हूँ आपको। अगर रोड ऐसा रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बात सही है कि नहीं इसी है ये बताओ, साड़ी गल में कोई जोर है, कोई दामा है कि नहीं ये बता। माय गॉड यार, गजब खूबसूरत है यार ये जगह। मुझे एक बार पीछे भी देखना है। ओ भाई साहब, चारों तरफ से आप पहाड़ों से घिरे हुए हो, चारों तरफ से, और बीच में वैली है। और इतनी खूबसूरत वैली की बात छोड़ दो, बात छੱਡ दो तुम। इस रूट पे भी ना यही एक पेट्रोल पंप है, इसके बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। पेट्रोल तो हमने कल ही डला लिया था। मैं एयर फिलिंग वाले को ढूंढ रहा था। असल में आगे वाला जो मेरा टायर है ना, तो उसका जो नोज़ल होता है जिससे हवा जाती है, उसमें क्या है कि कुछ कंकर टाइप का है। तो जब हवा में भर रहा हूँ और जब निकाल रहा हूँ, मतलब इन्फ्लेटर से, तो वो जो कंकड़ या छोटा मोटा जो भी चीज़ है ना, उसकी वजह से हवा रिस रहा है। तो फिर थोड़ा सा मैं अगर उंगली से जो उसका पॉइंट होता है बीच में, उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ तो वो सही हो जा रहा है। तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि एक बार प्रेशर से जब हवा जाएगी ना, तो वो जो कंकड़ है ना, या तो वो अंदर चला जाएगा। तो बस वही है, वो प्रेशर से हवा डलवाना चाह रहा हूँ। अब ये जो रूट है ना यार, ये एक्चुअल आपको ज़ांस्कार वैली में ले आता है। थे हम वहाँ पे भी ज़ांस्कार वैली में, लेकिन जो ज़ांस्कार जगह है वो ये है। ऊपर देखो, ऊपर मोनेस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ होता है ना तोरुक को चलाने में, वो होता है टर्न्स। चाहे वो स्लाइड टर्न हो, चाहे वो हार्ड टर्न हो। हाय हाय, भीड़ भाई, थोड़ा सा इनसे दूरी, और बच्चे इनसे भी दूरी। बकरी का बच्चा, इंसान का बच्चा, भेड़, चलती साइकिल पे लोग, इन लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना रहता है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। साइकिलिस्ट का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो साइकिल जो होती है वो बैलेंस पे चलती है, तो कभी कभी लोगों का बैलेंस डिसबैलेंस होता है, वो मोड़ते हैं अचानक से। तो उसमें इसलिए हमेशा दूरी बना के इनको क्रॉस करना है। आज हम लोग एक और ऊंचे पास को क्रॉस करेंगे, वो है सिंगला पास। तो हमारा दूसरा सेकंड हाईएस्ट पास हो जाएगा, मतलब अपने इस रूट का, अपने इस राइडिंग जर्नी का एक और पास होगा, वो होगा सिंगला पास। मुझे लग रहा है जब तक ये रूट ऐसा प्लेन सा है ना, हम आराम से चलेंगे। उसके बाद से ये रास्ता थोड़ा थोड़ा मचाएगा तो ज़रूर। 11,480 फीट एल्टीट्यूड पे हैं हम। ये भी एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड ही होता है गाइज़। अब मैं ना थोड़ा सा एडेप्ट हो चुका हूँ इस हाई एल्टीट्यूड के लिए। बॉडी आपकी जो होती है ना वो एडेप्ट हो जाती है, क्योंकि मैं लगातार, मेरा ये दूसरा दिन है और मैं श्रृंखला पास भी करके आया, तो बॉडी जो होती है ना वो आपकी यूज टू होने लगती है। तो लेह जब मैं जाऊँगा ना, तो मुझे शायद उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कल मुझे हुई थी। कल तो मुझे सच में दिक्कत हुई थी, मेरा सर जो है ना वो दर्द होने लगा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी, चश्मा मैं पहन तो रहा था लेकिन मेरा कान और नाक दर्द हो रहा था चश्मे की वजह से, क्योंकि यार वो चश्मा आइडियल हेलमेट के लिए चश्मा नहीं है। तो हेलमेट में जब आप चश्मा लगाते हो ना, तो आपके कान और नाक पे थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है, क्योंकि हेलमेट जो होता है चश्मे को दबाता है। तो जो मेरा पुराना वाला जो चश्मा जो गिर गया, गायब हो गया, अगर हमारे पास वो होता है ना तो शायद उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट चश्मा था और अच्छा खासा एक्सपेंसिव चश्मा था। तो जिसको मिला है वो, चलो ठीक है, जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो पहुंच ही जाती है। आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हो।
ये वाला एरिया देखो, छोटा है, स्पीति पिरामिड व्यू। स्पीति पिरामिड व्यू पड़ता है, उसका छोटा वर्जन है ये। आप जो उतनी मशक्क़त करके ऐसे जगह पे आते हो ना, मतलब बहुत मेहनत लगती है यार बाइक वगैरह में। जो भी बाइकर होते हैं, जितने ही बाइकर होते हैं, जितनी मेहनत करते हैं ना, वो पहले मनाली आते हैं, फिर मनाली से पासेस को क्रॉस कर करके, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके, बेकार रास्तों से गुजर के जो आते हैं ना, वो सच में बस ये व्यू एंजॉय करने आते हैं। जो व्यू आप मेरे सामने देख रहे हो, इतने ऊंचे ऊंचे सूखे सूखे पहाड़। कहने वाले कहते हैं कि क्या दिखता है इसमें, क्या खूबसूरती है। भाई ये नेचर की वो खूबसूरती है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। उन पहाड़ों पे देखो हरा हरा सा भी है। तो ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने आते हैं हम। हमें अपनी बाइक को ना ऐसे रास्ते पे दौड़ाना होता है। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रास्ता है यार, मतलब यहाँ के लोग सफाई करते हैं। अभी हम लोग को इन माउंटेन्स को क्रॉस करना है। ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स पड़ेंगे जिनको हम क्रॉस करके उधर लामायुरु जाएंगे। वो वाला माउंटेन देखो, उस आगे वाले माउंटेन के पीछे जो बड़ा वाला माउंटेन है, वो देखो कैसे छुप रहा है। ये इफ़ेक्ट ड्रोन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हो। वो देखो देखो देखो, गायब होने वाला है ये, गायब। छोटी सी याक देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। ये ग्रास लैंड है। देखो यहाँ पे थोड़ा स्मेल अजीब सा कर रहा है लेकिन है बहुत खूबसूरत। यहाँ पे लोग देखो कैंपिंग भी करते हैं। उधर देखो कैंप लगे हुए हैं। मनाली वगैरह साइड पूरा बादल लगा हुआ है, बारिश का माहौल है। यहाँ पे देखो वेदर देखो, मतलब लद्दाख रीजन में आते ही ना आप एकदम अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हो, ऐसा लगता है। जांगला ब्रिज, हम लोग जांगला में आ गए। भाई अपना देश जो है ना इतना डाइवर्स है, सच ए डाइवर्स कंट्री इंडिया इज़। मतलब आपको इतनी ज़्यादा विविधताएं और कहीं नहीं मिलेंगी। मतलब आप केरल में चले जाओ तो वो ग्रीनरी, वो कोकोनट ट्रीज़, वो वहाँ की नदियाँ, वो वहाँ पे बोट हाउसेस, दैट इज़ डिफरेंट लेवल। आप इधर लद्दाख आ जाओ तो आपको ऐसे सूखे पहाड़, ये ब्यूटीफुल नज़ारे, मतलब और ये ऊंचाई, एल्टीट्यूड, दैट इज़ डिफरेंट लेवल। इस रास्ते पे भी ऑफ रोडिंग है, अब वो भी बढ़िया अच्छे लेवल की ऑफ रोडिंग है। कल से लेके अब तक, इवन आज तीसरा दिन है, मुझे ये सबसे डेंजर पैच लगा, क्योंकि रास्ता बहुत पतला और ये पत्थर जो है ना लूज़ है। ये रिलोकेट हो रहे हैं टायर्स के पड़ने पे, तो बाइक जो है ना वो सरक रही है। एक तो बाइक अपनी हैवी है तो पत्थरों को बहुत इजीली रिलोकेट करा दे रही है। देख रहे हो कहाँ कहाँ जा रही है बाइक। हाँ थैंक गॉड। आगे वाली गाड़ी इतना धूल उड़ा रही है ना भाई, इससे थोड़ा दूर ही रहूँगा थोड़ी देर तक। ओवरटेक कर रहा था मैं इसको, ओवरटेक करने नहीं दिया इसने जहाँ पे मैं कर सकता था। अब पूरे टाइम धूल उड़ाएगा और मुझे परेशान करेगा, तो पीछे करना ही पड़ेगा, वरना ये ना धूल धूल कर देगा मुझे। ये पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाइन खींच दी हो। क्लिप एंगल रोड है भैया, पूरी ऑफ रोडिंग है। मैं इस समय सैडलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं थकना नहीं चाहता। सैडलिंग में आप ज़्यादा थकते नहीं हो। कह रहा हूँ ये रिमोट से चलती है। तो कितना दूर से चल जाती है ये? 1 किलोमीटर चल जाएगी। और इसका काम क्या है, क्या करती है ये? लामायुरु का रास्ता यही है ना? ठीक, मैं वही देख रहा हूँ कि कोई इंसान बैठा नहीं, चल कैसे रहा है। इससे सेफ हो गया ना आदमी। थोड़ा सा दूर से आप बैठ के अगर काम कर लो तो आप पत्थरों वगैरह से बचे रहोगे। ये देखो इसके ऊपर पत्थर वगैरह कुछ गिर गया था। जेसीबी ना 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 तो रुक ना,
आराम से सैडल ही करना पड़ेगा। कल तो तब भी हमें दोपहर के बाद मिला था ऑफ रोड, गोम्बुक रंजन के भी लगभग 10 किलोमीटर बाद। यहाँ पे तो अभी 15-20 किलोमीटर बाद से ही हमें मिलने लगा है। बहुत प्यार से तो रुक, तेरा वेट तुझे मुझसे ज़्यादा पता है। ये देखो वही मशीन है, भैया चला रहा है। हमें उतने में ही निकलना है, रिस्की है ये। थैंक गॉड, पत्थर गिर भी सकता था। वहाँ पे रुकना सही नहीं था ना, मैं जहाँ पे खड़ा था वो भी डेंजर था। मतलब उसके आजू बाजू का 25 फीट 50 फीट का एरिया जो होता है ना वो डेंजर होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया निकल जाने दो मुझे। तो यहाँ पे आपका एक ब्रिज पड़ेगा शमशेर। अब हमें नदी के उस साइड चलना है, चलो। पंगा हो गया इधर, बहुत बड़ा पंगा हो गया। गाड़ी पानी में गिर गई। देखो इसको निकालने के लिए रस्सी बांधी जा रही है ट्रक में, ट्रक खींचेगा इसे। पत्थर डाल देंगे। सब टूट गया भाई। अब मोटा चेन आएगा तो निकलेगा ये, ऐसे ना निकल रहा। चल तो रुक, हम चलते हैं। गलती ड्राइवर की नहीं होगी, थोड़ा साइड से निकाल रहा होगा, मिट्टी सरक गई होगी, नीचे चला गया होगा। कुछ देर तक हमें ऐसे चलना है, फिर थोड़ी चढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी सिंगला पास की। अब हम लोग पहाड़ नदी के दूसरे साइड आ गए। कभी सोचो उस ब्रिज के उधर लोग जाया करते होंगे, रास्ता हुआ करता होगा, बट लैंडस्लाइड ने पूरा ब्रिज ख़त्म कर दिया। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा पॉपुलेशन वाले एरिया में आए हैं। यहाँ पे शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए, तो मैं पराठा वराठा कुछ खा लेता हूँ। आई मीन जो मिल जाए वो खा लेता हूँ। चलो भाई कुछ खाते हैं। नज़ारे देखो पहले भाई, पहाड़ की ऊंचाई देख रहे हो। ये खराब है ना रास्ता? नहीं इतना खराब नहीं है, यहाँ से खराब नहीं है, ठीक है अभी ठीक है। एक चढ़ाई है बस, एक चढ़ाई लेह वाला बोले 2 घंटे में पहुंच जाएगा। और क्या, अगर आप ये सारे घूमते रहेगा 4 घंटा लग जाएगा, 4 से ऊपर लगेगा। एक ही चढ़ाई है, एक ही चढ़ाई। अच्छा मान लो आप IPS का एग्जाम ले रहे हो उसके बाद तो पास है, बस 3 तारीख यहाँ पे सीधा ले। मंजिल और रुकावटें, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मंजिल है तो रुकावटें तो आनी हैं। लेकिन ये तुम्हारे जज्बे पे निर्भर करता है कि वो रुकावटें तुम्हें कब तक रोक पाएंगी। तो जनाब, मंजिल पे जाने के कई सारे रास्ते होते हैं। कुछ रास्ते आसान होते हैं, आपको आराम से इत्मीनान से आपकी मंजिल पे पहुंचा देते हैं, बिना किसी ठोकर के, बिना किसी अड़चन के। और जो दूसरे रास्ते होते हैं वो आपकी मंजिल पे आपको पहुंचाएंगे तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत रुलाएंगे, बहुत थकाएंगे, आपको तोड़ के रख देंगे। लेकिन जब इन रास्तों से आप मंजिल पे पहुंचते हो तो आपकी सांसों में एक सुकून होता है, आपके जज्बे में एक जुनून होता है, और आपने उस रास्ते से बहुत कुछ सीखा होता है। वो रास्ता कहीं ना कहीं आपको बहुत मजबूत बना गया होता है।
लेकिन उस रास्ते को तय करने के लिए आप में एक काबिलियत और एक निर्णय लेने की हिम्मत होनी चाहिए। तो जी, लेह जाने के मेरे पास अब 2 ऑप्शन थे। पहला, जो मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सिंगला पास होते हुए लामा यूरू जाऊंगा और लामा यूरू के बाद से मैं लेह जाऊंगा। ये रास्ता लंबा था, कम से कम 5 घंटे लेने वाला था। और जो दूसरा रास्ता था वो था चीलिंग के थ्रू डायरेक्ट लेह जाना। जी हाँ, ये एक शॉर्टकट है और एक नया रास्ता है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन रोड और दरकते पत्थर आपके रास्ते को कहीं ना कहीं बद से बदतर बनाने वाले थे। तो जी, आपको क्या लगता है कि मैंने क्या चुना होगा? चलिए, इस सवाल का जवाब तो वैसे आपको अगले व्लॉग में मिल जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे और तोरुक को समझते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि मैंने कौन सा रास्ता चुना होगा। ये स्तूपा स्ट्रक्चर देखो, खूबसूरत लग रहा है।